नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी के गवर्नमेंट जॉब सूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे अनेकों भर्तियां भी एक के बाद एक बैक टू बैक आती जा रही हैं, जो कि बेरोज़गारों के लिए तो अच्छा ही है। भरने का फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। और हर तरह की भर्तियाँ आ रही हैं। अभी आपने हाल में ही देखा कि यूपी ट्रिपल एस से पीईटी ने अपनी परीक्षा करवाई। इसके बाद अब लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है नवंबर में। इसी तरह से आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की आर और कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती आई। लोक सेवा आयोग ने भी फ़िलहाल कई सारी भर्तियां निकाल रखी हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के पद और एपीएस भर्ती। खैर उन दोनों एपीएस में तो पिछले वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक वाले में काफ़ी भर्तियां हैं और उसमें फ्रेश लोग आवेदन कर सकते हैं। इसी के क्रम में यूपीपीसीएल ने भी आज अपनी वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया है। इसमें 3 तरह के मेनली पद हैं। सहायक लेखाकार के 240 पद हैं। इसमें शिविर सहायक के 49 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के 14 पद हैं। इनकी परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी। 7 अक्टूबर से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। तो क्या डिटेल एडवर्टीज़मेंट है, किस में क्या मांगा है, योग्यता क्या है, एक बार आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी की। इसमें आपके अनारक्षित के 9 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के एक भी पद नहीं है, ओबीसी के 3, अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के एक भी पद नहीं है। पद कोड है 16। ठीक है। इसमें आपको योग्यता जो है नीचे आपकी लिखी हुई है। ये आपका प्रश्नों का जो सिलेबस है वो है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और इतने कुल प्रश्न हैं और ये 200 नंबर का परीक्षा होगी। इसमें आपको टाइपिंग भी होती है। टाइपिंग टेस्ट जो आपका हिंदी में होगा वो आपको टंकड़ कंप्यूटर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग करना होगा। 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए और सिर्फ कृतिदेव 10 और 16 फॉन्ट ही मिलेगा। इसके अलावा कोई फॉन्ट नहीं। इसके अलावा कोई नहीं मतलब इसके अलावा कोई फॉन्ट नहीं। ठीक है। रेमिंगटन, मंगल, पंगल जो भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। योग्यता आप यहाँ पे देख लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त स्नातक कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 30 मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन और टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और ग्रेजुएशन बस। और प्रथम भाग में आप देख रहे हैं नाइलेट के ओ स्तर का परीक्षा होगा, है ना। तो इसमें जो पास होगा उसी का कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य। तो किसी अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह ना मानते उसके लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आपका एआरओ का। अब आते हैं ये शिविर सहायक के पद होते हैं। अनरिजर्व 27 है, ईडब्ल्यूएस इसमें 4 पद हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 16, अनुसूचित जाति के इसमें पद नहीं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं। ठीक है। इसमें आपका जो है जो योग्यता है वो मांगी गई है। ये आपको भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक की उपाधि, ये मेनली एक स्टेनोग्राफर का पद है। शिविर सहायक जो है मतलब स्टेनोग्राफर का पद है। इसमें शॉर्ट हैंड मांगा गया है। 60 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। कंप्यूटर में 30 शब्द प्रति मिनट का आपको टाइपिंग आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग शिविर सहायक। इसमें आपका ट्रिपल सी स्तर का परीक्षा जो पहली होगी कंप्यूटर की, ट्रिपल सी स्तर की इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका सिलेबस है। ठीक है। तो ये देखते जाइए जो मैं दिखा रहा हूँ एक एक साथ। और इसमें भी आपका जो आशुलेखन जो होगा वो 60 मिनट की गति से आपको टंकड़ में 30 शब्द प्रति मिनट गति से करना होगा। और उसके बाद आपकी टंकड़ परीक्षा भी होगी, जिसमें कृतिदेव 10 और कृतिदेव 16 ही फॉन्ट में आपको परीक्षा देनी है। टंकड़ परीक्षा 5 मिनट की होगी। ठीक है। ये हो गया आपका शिविर सहायक का। ये स्टेनोग्राफर का एक तरह से पद मान के चलिए आप, स्टेनोग्राफर होता है शिविर सहायक मतलब स्टेनोग्राफर। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पद जिसमें है वो है असिस्टेंट अकाउंटेंट का। असिस्टेंट अकाउंटेंट का इसमें अनरिजर्व के 109 पद हैं, ईडब्ल्यूएस 24, ओबीसी के 56 पद हैं, अनुसूचित जाति 48 पद, अनुसूचित जनजाति 3 पद हैं। ठीक है। इसमें आपका ये देख लीजिए ये योग्यता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री, बस इतना ही है। वाणिज्य में आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए बस। ठीक है। चयन प्रक्रिया आप देख लीजिए, लिखित परीक्षा होगी। सीबीटी प्रथम भाग की लिखित परीक्षा डोए के ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से, जिसमें आपको प्रत्येक या अधिकतम 50 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 4 अंक की कटौती होगी। 50% प्रश्न अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में। और द्वितीय भाग आपका नीचे दिया हुआ अकाउंटेंसी का पूछा जाएगा, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स,
से संबंधित जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अर्थमेटिक और अकाउंटेंसी वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका असिस्टेंट अकाउंट। सबसे ज़्यादा पद इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के ही हैं। परीक्षा का भी देख लीजिए दोस्तों। आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को ये फॉर्म खुल जाएंगे और 27 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 दिन आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। पेमेंट भी आपको 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर करना है। चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ 29 अक्टूबर तक है और सीबीटी जो परीक्षा है वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, दिसंबर में ये परीक्षा हो जाएगी। हो सकता है नवंबर लास्ट में भी हो सकती है। ठीक है, वैसे दिसंबर में आप मान के चलिए। तो 7 अक्टूबर से आपके फॉर्म इसके जो है वो भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये रही आपकी तीनों पदों की सूचना। आप फॉर्म भरे। अच्छा, सबकी अलग अलग फॉर्म है। किसी का देखिए 5 अक्टूबर से शुरू है, जैसे एआरओ का है ये आपका 7 अक्टूबर से शुरू है। शिविर सहायक का शायद आपका 5 अक्टूबर से, और उसी तरह असिस्टेंट अकाउंट मतलब अक्टूबर में ही है सब। एक बार देख लीजिएगा। 5 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ही सारे फॉर्म भरे जाएंगे। तो देख लीजिएगा सबका थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन में डेट में चेंज है, तो देख लीजिएगा। जैसे एआरओ का 7 अक्टूबर से, शिविर सहायक जो स्टेनोग्राफर वाला पद होता है उसका 5 अक्टूबर से, सहायक लेखाकार वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी अक्टूबर में ही है, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे होगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा दिसंबर में होगी ये मान के चलिए। और तैयारी कीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आया हो कैसे तैयारी करनी, क्या है क्या नहीं है चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी को अगर इन पदों पर तैयारी करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री क्विज़ उपलब्ध कराई जाती है। वो आप उसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसी के साथ आप हमारा गवर्नमेंट जॉब सूपी का एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारा गवर्नमेंट जॉब सूपी का एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए एक बार। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।